सुप्रभात बच्चों। आज मैं हर्षिका केन, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपको हिंदी द्वितीय नवीन पल्लव का पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए पढ़ते हैं हमारा नया पाठ, एकता की शक्ति। बच्चों, पूरे ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए ग्रहों में से धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन रूपी पेड़ और पौधे हैं। वृक्ष का प्रत्येक हिस्सा जीवों को कुछ ना कुछ जरूर देता है। इसका तना, पत्तियाँ, फूल, फल, जड़ इत्यादि सब मनुष्य जाति के लिए उपयोगी होते हैं। वृक्ष बंदर, तोता, गोरैया जैसे जीवों का आवास भी है। आज लगाया गया पौधा कल वृक्ष बनता है, जो आने वाली पीढ़ियों को फायदा देता है। पेड़ हमें क्या कुछ नहीं देते हैं। हवा, पानी, भोजन, लकड़ी, चारा जैसी बहुमूल्य चीज़ें मनुष्य जाति को प्रदान करते हैं। लकड़ी के रूप में ईंधन पेड़ पौधे ही देते हैं। जीवों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये हमें इतना कुछ देते हैं, लेकिन बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। मनुष्य लालच में आकर इनको काट देता है। पेड़ों पर कई जीव जंतु अपना घर बनाते हैं। यदि पेड़ ना हो तो हम इन सब चीज़ों की कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन क्या मनुष्य इस प्राकृतिक संसाधन से अपना लाभ लेना ही जानता है, या वह इसके संरक्षण की ओर भी जागरूक है? वर्तमान की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि हम पेड़ों को बचाना तो चाहते हैं, पर शायद उतना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं जितना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जाएगा और हम प्रकृति की इस अमूल्य संपदा को धीरे धीरे अन्य प्रजातियों की तरह लुप्त कर देंगे। इस प्रकार इस धरती पर न जीवन होगा न जीव। अतः हमें चाहिए कि हमारे आसपास हमें जितनी भी खाली भूमि दिखाई दे, हम वहाँ पौधारोपण करें। यदि यह छोटा सा कदम हर व्यक्ति उठाएगा तो यह धरती और धरती पर जीवन सब खुशहाल रहेगा। इस पाठ में भी पेड़ पौधों के महत्व की जानकारी देने का सतत प्रयास है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार अपने एकता की शक्ति के बल से पेड़ों ने अपने ऊपर आई मुसीबत का सामना किया और अपनी रक्षा की। पाठ से पहले इस बोध कथा में एक बुजुर्ग वृक्ष के द्वारा जीव जंतुओं के डर को संवेदनापूर्ण तरीके से दूर किया गया है। इसका अर्थ है कि इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक बुजुर्ग वृक्ष ने अपनी सहानुभूति और अनुभव से जंगल में रह रहे जीव जंतुओं पर आई मुसीबत को दूर किया। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। एक घना जंगल था, खूब हरा भरा और पशु पक्षियों से भरपूर। सभी पशु पक्षी हिल मिलकर रहते थे। वहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं था। अचानक एक दिन एक पेड़ के नीचे घास और सूखे पत्तों पर चलने के दौरान पशुओं को कुछ अजीब चीजें दिखीं। सबने मिलकर वह जगह कुछ और साफ की तो देखा कि वहाँ ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ पड़ी हुई थीं। लोहे की कुल्हाड़ियों को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने उन्हें यहाँ छिपा कर रखा है। कुल्हाड़ियों पर एक नज़र डाल जानवर तो आगे बढ़ गए, परंतु पेड़ों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उन्हें लगा कि अब उनकी
सुख शांति खत्म होने के दिन आ गए हैं। जरूर इन कुल्हाड़ियों को किसी लकड़हारे ने एकत्रित किया होगा। एकत्रित का अर्थ है इकट्ठा, और किसी न किसी दिन वह हम सब को जमीन में मिलाने के लिए आ धमकेगा। बात जंगल के सबसे बुजुर्ग का अर्थ है बूढ़ा पेड़ तक पहुंची। वह बहुत ऊंचा तो था ही, उसका तना भी काफी मोटा था। दूर से ही देखने से लग रहा था कि उसने काफी दुनिया देखी है। उसने परेशान हाल पेड़ों से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ों ने एक स्वर में कहा, हमारे बीच ढेर सारी कुल्हाड़ियां मिली हैं। जरूर यह किसी लकड़हारे का काम है। जल्दी ही वह आएगा और हमें काट कर जमीन में मिला देगा। अब हमारी सुख शांति के दिन गिने चुने ही हैं। बुजुर्ग पेड़ ने पूछा, खाली कुल्हाड़ियां ही हैं या उनमें बेट भी लगे हैं? बेट का अर्थ है हत्था। पेड़ों ने जवाब दिया, नहीं, अभी तो खाली कुल्हाड़ियां ही मिली हैं। बुजुर्ग पेड़ ने इत्मीनान की सांस ली। इत्मीनान का अर्थ है निश्चिंतता, और कहा, तो अभी डरने की बात नहीं है। खाली कुल्हाड़ियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह तभी हमें नुकसान पहुंचा सकेंगी जब हमारी जात का कोई उनसे जाकर मिल जाए। जब तक हमारे बीच से कोई भेदी का अर्थ है फूट डालने वाला, उनके साथ सहयोग नहीं करेगा, तब तक खाली कुल्हाड़ियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। पेड़ों ने एक स्वर से कहा, हम हमेशा से एक रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम अपनी एकता नहीं टूटने देंगे। देखते हैं कि कैसे यह कुल्हाड़ियां हमें नुकसान पहुंचाती हैं। बुजुर्ग पेड़ ने भी स्वर में स्वर मिलाया, हाँ, तुम सिर्फ अपनी एकता का ध्यान रखो। कोई कितना भी बहकाए, एक दूसरे की आलोचना करे, परंतु तुम उसकी बातों में न आना और किसी भी तरह से अपनी एकता भंग ना होने देना। भंग का अर्थ है तोड़ना। अब तक सैकड़ों सालों से तुम जो चैन की सांस लेते रहे हो, तुम्हारे जंगल हरे भरे हैं और उनके बीच तमाम पशु पक्षी बसेरा पाते हैं। बसेरा का अर्थ है रहने की जगह। वह सिर्फ इसी कारण है कि तुमने अपनी एकता बनाए रखी है और इस तरह अपना अस्तित्व का अर्थ है मौजूदगी भी बचाए हुए हो। अरसे बाद सभी पेड़ों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने बुजुर्ग पेड़ को सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया और तय किया कि वह अपने बीच एकता को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। बच्चों, हमारा समाज भी इन्हीं हरे भरे पेड़ों की तरह है। इसमें भले ही कुछ कमजोरियां हों, परंतु एकता के बल पर ही हम उन पर विजय पाने में कामयाब होंगे। ऐसे में तुम्हें भी हमेशा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। समाज में सभी की उपयोगिता है। इन सभी की एकता से ही न केवल समाज आगे बढ़ेगा, बल्कि उसकी बुराइयां भी दूर हो सकेंगी। इस पाठ की लेखिका का नाम है अर्चना मिश्र। इस पाठ से हमें यह सीख मिली कि एकता सबसे बड़ी शक्ति है।
पाठ को पढ़ने के बाद आइए अब चलते हैं अभ्यास की ओर। शब्द मैत्री यानी शब्द अर्थ। एकत्रित, इसका अर्थ है इकट्ठा। बुजुर्ग, बुजुर्ग का अर्थ है बूढ़ा। बेंट, बेंट का अर्थ है हत्था। इत्मीनान, इसका अर्थ है निश्चिंतता। भेदी, इसका मतलब है फूट डालने वाला। भंग, भंग का अर्थ है तोड़ना। बसेरा, इसका अर्थ है रहने की जगह। अस्तित्व, इसका अर्थ है मौजूदगी। श्रुतलेख, इस पाठ के श्रुतलेख शब्द हैं कुल्हाड़ी, एकत्रित, बुजुर्ग, इत्मीनान और अस्तित्व। क्या सीखा, क्या जाना? अभ्यास का उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पशुओं को पेड़ के नीचे क्या मिला? इसका उत्तर है पशुओं को पेड़ के नीचे ढेर सारी कुल्हाड़ियां पड़ी मिली। प्रश्न 2, कुल्हाड़ियों को देखकर पेड़ों के चेहरों पर क्यों हवाइयां उड़ने लगीं? इसका उत्तर है कुल्हाड़ियों को देखकर पेड़ों के चेहरों पर हवाइयां इसलिए उड़ने लगीं क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनकी सुख शांति खत्म होने के दिन आ गए हैं। प्रश्न 3, बुजुर्ग पेड़ कैसा था? इसका उत्तर है बुजुर्ग पेड़ बहुत ऊंचा तो था ही, उसका तना भी काफी मोटा था। प्रश्न 4, बुजुर्ग पेड़ ने कौन सी मुख्य बात पर ध्यान रखने को कहा? इसका उत्तर है बुजुर्ग पेड़ ने एकता बनाए रखने की बात को ध्यान रखने को कहा। अभ्यास खा, निम्नलिखित वाक्यों में जिन वाक्यों को बुजुर्ग पेड़ ने कहा हो उसके सामने बुजुर्ग पेड़ और अन्य के सामने परेशान हाल पेड़ लिखिए। इस अभ्यास में आपको पाठ से संबंधित कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि वह वाक्य किसने कहा है। यदि वह वाक्य बुजुर्ग पेड़ ने कहा है तो उसके सामने बुजुर्ग पेड़, और यदि वह वाक्य अन्य पेड़ ने कहा है तो उसके सामने परेशान हाल पेड़ लिखना है। पहला, तुम क्यों रो रहे हो? यह वाक्य बुजुर्ग पेड़ ने कहा था तो इसका उत्तर है बुजुर्ग पेड़। दूसरा, हमारे बीच ढेर सारी कुल्हाड़ियां मिली हैं। यह वाक्य अन्य पेड़ ने कहा था तो इसका उत्तर है परेशान हाल पेड़। तीसरा, अभी तो खाली कुल्हाड़ियां ही मिली हैं। यह वाक्य भी किसी अन्य पेड़ ने कहा था तो इसका उत्तर है परेशान हाल पेड़। चौथा, तो अभी डरने की बात नहीं है। यह वाक्य बुजुर्ग पेड़ ने कहा था तो इसका उत्तर है बुजुर्ग पेड़। पांचवा, तुम अभी सिर्फ अपनी एकता पर ध्यान रखो। यह वाक्य भी बुजुर्ग पेड़ ने कहा था तो इसका उत्तर है बुजुर्ग पेड़। व्याकरण बोध अभ्यास का मेल कीजिए। पहला, सूखे, उत्तर है पत्ते। दूसरा, बुजुर्ग, उत्तर है पेड़। तीसरा, घना, उत्तर है जंगल। चौथा, सही, उत्तर है राह। अभ्यास खा, शब्दों को जोड़कर लिखिए। इस अभ्यास में आपको 2 अलग अलग शब्द दिए गए हैं। आपको उन्हें जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। पहला, एकत्र जमा इत, हमारा शब्द बना एकत्रित। दूसरा, विस्तार जमा इत, हमारा शब्द बना विस्तारित। तीसरा, पीड़ा जमा इत, हमारा शब्द बना पीड़ित।
चौथा व्यथा जमा इत, हमारा शब्द बना व्यथित। पांचवा चर्चा जमा इत, हमारा शब्द बना चर्चित। अभ्यास ग, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। दिए गए शब्दों में आपको मात्रा संबंधित गलतियां मिलेंगी, उन्हें सही करके आपको शब्द को शुद्ध करके लिखना है। पहला कुल्हाड़ियाँ, इसका शुद्ध रूप है कुल्हाड़ियाँ। डै पे बड़ी ई की जगह छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। दूसरा एकत्रित, इसका सही रूप है एकत्रित। तीसरा बुजुर्ग, इसका शुद्ध रूप है बुजुर्ग। जै के ऊपर रा की मात्रा हटाकर हमें वह मात्रा गे पर लगानी है। चौथा बुराइयाँ, इसका शुद्ध रूप है बुराइयाँ। बै के नीचे हमें बड़े ऊ की मात्रा हटाकर छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। सोच विचार, मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं? इसका उत्तर है पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल फूल, लकड़ियाँ, औषधियाँ आदि प्रदान करते हैं। प्रश्न 2, बरगद के पेड़ की आयु लगभग कितनी होती है? इसका उत्तर है बरगद के पेड़ की आयु लगभग हजारों वर्ष होती है। प्रश्न 3, कश्मीर का कौन सा फल प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है कश्मीर का सेब प्रसिद्ध है। प्रश्न 4, पेड़ काटने से क्या हानियां होती हैं? इसका उत्तर है पेड़ काटने से सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अभ्यास कार्य करने के बाद समय है कुछ गृह कार्य देने का। आपका गृह कार्य है पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिया गया समस्त अभ्यास कार्य अपनी पल्लव अभ्यास पुस्तिका में पूरा कीजिए। यह अभ्यास कार्य आपको आपकी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया जाएगा ताकि आप यह समस्त कार्य ध्यानपूर्वक अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर सकें। धन्यवाद।